परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। कन्हैया को निहारते हुए भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म की मुक्ति हुई। पांडवों ने उनके अंतिम संस्कार की संपूर्ण क्रियाएं संपन्न की। माता कुंती से आज्ञा लेकर द्वारिकाधीश द्वारिका वापस जा रहे हैं। प्रभु का विदाई समारोह हो रहा है और कुरुवंश के नर नारी प्रभु का सत्कार करते हुए उनको विदा कर रहे हैं। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य युत्सुर्गौतमो यमो। भगवान को विदा करने में जो सबसे अग्रणी हैं उनका नाम सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र सब ने प्रभु को विदा किया। महलों की अटारियों से कुरुकुल की नारियां भगवान के ऊपर सुमन वृष्टि कर रही हैं, पुष्पों की वर्षा कर रही। भगवान ने कुंती को प्रणाम किया, युधिष्ठिर को प्रणाम किया, भीम को अभिवंदन किया, अर्जुन को हृदय से लगाया, नकुल सहदेव को आशीर्वचन कहे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, गोपाल के साथ जाओ और जंगल पार करा के वापस आ जाना। अर्जुन को बड़ा अचंभा हुआ, फिर भी बड़े भाई का आदेश है, जाना तो पड़ेगा, इसलिए चले गए। यद्यपि युधिष्ठिर भी जानते थे कि श्री कृष्ण परात्पर नारायण हैं, परंतु उनके प्रति उनकी वात्सल्य दृष्टि है, इसी के कारण उन्होंने अर्जुन से कहा कि न जंगल छोड़ के आओ, रास्ते में भीलों की नगरी है, कहीं कोई लूट न ले। जो बड़े होते हैं ना, उनकी नजर में छोटे हमेशा छोटे ही रहते हैं। जब तक उनकी दृष्टि वात्सल्यपूर्ण रहती है, उनके लिए छोटे कभी बड़े नहीं होते। इसलिए कृष्ण को छोड़ने अर्जुन गए, जबकि उनके साथ सारी व्यवस्थाएं थी। वो साक्षात ब्रह्म है, परब्रह्म है। लेकिन प्यार का जो नजरिया होता है, प्रेम का, वात्सल्य का जो नजरिया होता है, उसमें इंसान सुरक्षा की भावना को प्रधान मानता है। अर्जुन जी जंगल पार करा के वापस आ गए। कन्हैया द्वारिका जा रहे हैं। रास्ते में जितने नगर पड़ते, जितने राज्य पड़ते, श्री कृष्ण का विधि पूर्वक स्वागत होता। जब द्वारिका वासियों को लगा कि हमारे प्राण वल्लभ हमारे पास आ रहे हैं, हमारे कन्हैया हमारे पास आ रहे हैं, तो उन्होंने उनके स्वागत की बड़ी बड़ी तैयारियां की।
द्वारिका में ठाकुर का विधि पूर्वक स्वागत हुआ और कन्हैया जब द्वारिका पहुंचे तो गोविंद ने सबसे पहले गुरुजनों को प्रणाम किया, अपनी सातों माताओं को प्रणाम किया। माताओं ने गोविंद का बड़ा दुलार किया। प्रभु द्वारिका में सकुशल वास कर रहे हैं। उधर हस्तिनापुर में उस बालक के जन्म का समय नजदीक आ रहा है जिसे गोविंद ने गर्भ में जाकर बचाया था, और उस बालक ने वहां जन्म ले लिया। बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस बालक का संतों ने एक नाम रखा, विष्णुराज। भगवान के द्वारा दिया गया या फिर प्रभु ने जिसकी रक्षा की उसे विष्णुराज कहा गया। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, मंगलगान हो रहा है, मिठाइयां बट रही हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं, बधाइयां बांटी जा रही हैं। कन्हैया भी द्वारिका से आशीर्वाद देने पधारे। इधर माता कुंती उस बालक को सबकी गोद में लेकर देती और सब आशीर्वाद कहते, परंतु ये बालक सबकी गोद में जाकर बस सबको टकटकी लगाकर देखता रहता, निहारता रहता, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। और इतने सारे लोगों में ढूंढते ढूंढते वह बालक यही सोच रहा है कि यहाँ इतने सारे लोग दिख रहे हैं, परंतु मुझे उस महाप्रभु के दर्शन नहीं हो रहे जिसने गर्भ में जाकर मुझे बचाया। सबके बीच में उनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है, और इसके चेहरे की ऐसे ही प्रतीक्षारत रहने की भाव भंगिमा को देखकर महापुरुषों ने उसका नाम रख दिया परीक्षित। कुंती ने देखा गोविंद पधारे हैं, सो माता कुंती ने बालक को गोविंद की गोद में रख दिया, और जैसे ही उस बालक ने ठाकुर को देखा सो जोर से खिलखिला के हंस गया। बोला, यही तो है, इसी को तो ढूंढ रहा था मैं, यही तो है जिसने मुझे गर्भ में जाकर बचाया। ठाकुर ने हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। विप्रों ने उस बालक की कुंडली बनाई और उसकी कुंडली बनाकर संपूर्ण भविष्य का वर्णन कर दिया। कर्ण जैसा दानी होगा, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा होगा, भीम जैसा बलवान होगा, अर्जुन जैसा धनुर्धर होगा, सारा भविष्य फल कह डाला। और फिर आखिर में यह भी बता दिया कि किस गलती के कारण इसे श्राप मिलेगा और कैसे इसकी मुक्ति होगी। जन्मोत्सव संपन्न होने के पश्चात गोविंद वापस द्वारिका चले गए। भागवत जी में लिखा है, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ साथ बढ़ता रहता है, ऐसे ही यह बालक अपने बड़ों की छत्र छाया में धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब महाराज युधिष्ठिर ने कुछ समय पश्चात, चूंकि अपने लोगों को उन्होंने मारा था, अपनों का वध किया था, तो उसके प्रायश्चित करने का निश्चय किया। और प्रायश्चित करने का जब उन्होंने निर्णय लिया तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, और यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात पांडवों की खुशी के लिए गोविंद कुछ माह तक उनके साथ रहे। इसके बाद कुछ समय व्यतीत होने पर ठाकुर ने माता कुंती और युधिष्ठिर से आज्ञा ली कि अब हम द्वारिका जाना चाहते हैं। माता कुंती ने कहा, जाने का नाम लेते हो तो लगता है प्राण जा रहे हैं क्या? जाने लगे तो अर्जुन से पूछा, साथ चलोगे? अर्जुन को तो ठाकुर का साथ पसंद है, वो तो तुरंत तैयार हो गए। सो अर्जुन और कृष्ण द्वारिका चले गए, और द्वारिका जाकर अर्जुन तो कृष्णमय हो जाते, सब कुछ भूल जाते, क्योंकि कृष्ण का साथ उनको बहुत पसंद है।
बहुत प्रिय लगता है कृष्ण का साथ, और उस साथ को पाने के बाद अर्जुन हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, पूरा कुटुंब व स्वयं को भी भूल जाते, कृष्णमय हो जाते। द्वारिका में परिस्थितियां बदलने लगी। भगवान की ही प्रेरणा से यदुवंशियों ने संतों का अपराध करना प्रारंभ कर दिया। विश्वामित्र, असित कंड, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद जैसे मनीषी संत विराजमान थे, और उनके आश्रम में भगवत चर्चा चल रही थी। कृष्ण के बच्चों ने शाम्ब नाम के बालक के पेट पर कपड़े का एक पोटला बांधकर नवविवाहिता स्त्री की भांति संतों के समक्ष उपस्थित कर दिया और बोले, बाबा नई बहू है, गर्भ से है, कृपया इसके गर्भस्थ शिशु के बारे में बताइए। त्रिकालदर्शी महात्माओं को बड़ा क्रोध हुआ। बोले, हमारा उपहास करते हो? जाओ, इस पोटले से ऐसा मूसल निकलेगा, लोहे का ऐसा पिंड निकलेगा जिससे संपूर्ण यदुवंश का विनाश हो जाए। जीवन में हमेशा महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करने की चेष्टा करें, कभी बद्दुआ लेने की कोशिश न करें। हमें सतत यही प्रयत्न करना चाहिए, आशीर्वाद सबका मिले, किसी का श्राप न मिले। बच्चों से बड़ा अपराध हुआ। कपड़ा हटाकर देखा तो पोटले के स्थान पर लोहे का एक पिंड था। घबरा कर उन बच्चों ने लौह पिंड को पीस करके समंदर में फेंक दिया, और समुद्र की लहरों के साथ वो चूरा फिर से वापस आकर के जंगलों में फैल गया, और फैलकर एरका नाम की घास बन गया। संतों के श्राप का ऐसा प्रभाव कि यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते जब उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो उन्होंने इसी एरका नाम की घास को अपनी धनुष पर बाणों की तरीके से संधान किया और एक दूसरे को मारने लगे। अर्जुन भी वहीं थे, कृष्ण भी वहीं, बलराम भी वहीं। सबने समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु किसी की नहीं सुनी, और लड़ते लड़ते यदुवंश का विनाश हो गया। चतुःपंचावशेषता 4-5 ही बचे। बलराम जी शेष बनकर क्षीर सागर में चले गए। परमात्मा गोविंद भी बहेलिए के एक बाण को, जिस पर उसी लौह पिंड का एक टुकड़ा लगा हुआ था, निमित्त बना करके अपने धाम चले गए। जाने से पहले ठाकुर ने अर्जुन से कहा था, अब मेरे परम धाम को जाने का समय नजदीक आ रहा है, तुम मेरी भार्याओं को वृंदावन किशोरी जी के पास पहुंचा देना। किशोरी जी का सानिध्य प्राप्त होगा तो इनका भी कल्याण हो जाएगा। और अर्जुन जब उनको लेकर जा रहे थे तो स्वयं ठाकुर ने भील बनकर अर्जुन को भी लूट लिया, ये बताने के लिए कि तुम्हारा गांडीव भी मेरे बगैर किसी काम का नहीं। इधर द्वारिका में ये सब हो रहा है, उधर विदुर जी तीर्थ यात्रा से वापस हस्तिनापुर पधारे। युधिष्ठिर ने विदुर जी से उनकी तीर्थ यात्रा के प्रकरणों के विषय में भी सुना, द्वारिका के विषय में भी पूछा, परंतु विदुर जी को यह पता था कि पांडव श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, इसलिए विदुर ने उनको कृष्ण के जाने के विषय में कुछ बताया नहीं। विदुर जी ने काल को निकट आया जानकर धृतराष्ट्र को उनकी कल्याण की कामना और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए बड़ा अद्भुत उपदेश किया। अहो महीयसी जंतो जीविताशा यथा भवान भीमापवर्जितं पिंडमादत्ते गृहपालवत्। बोले, भ्राताश्री बड़ा विकट समय आ रहा है, अब यहाँ से निकलिए। आपके भाई, आपके ताऊ, आपके पुत्रों समेत सारे सगे संबंधी मर चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। जीवित रहने की ये कैसी इच्छा है कि जिनको आपने आग में जलाकर मार डालने का प्रयास किया, जिनको विष देकर मारने का प्रयास किया, भरी सभा में जिनकी पत्नी को अपमानित किया, जिनका धन, जिनकी भूमि, सब कुछ आपने हड़प लिया, आज उन्हीं के अन्न खाकर पड़े रहते हैं। ऐसे जीवित रहने में क्या गौरव हासिल हो? धृतराष्ट्र को ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि वो गांधारी के साथ वन चले गए। अगले दिन जब युधिष्ठिर प्रणाम करने के लिए आए और धृतराष्ट्र नहीं मिले तो युधिष्ठिर बहुत रोए।
फिर उन्होंने संजय से पूछा और संजय कुछ बता पाते उससे पहले संत नारद वहां पधारे। नारद जी ने उनको समझाया और बताया कि 5वें दिन उनका स्वर्गवास हो जाए, अपने दुखों का त्याग करो। नारद जी के समझाने पर युधिष्ठिर जी को बात समझ आ गई, क्योंकि वो भी धर्म के अवतार थे। उन्होंने भी अपने दुख का परित्याग कर दिया। नारद जी फिर वापस चले गए। इधर भील के द्वारा लुट जाने के बाद अर्जुन का तो जैसे मानो सब कुछ लुट गया। अर्जुन का मुख मलिन हो गया, चेहरे की चमक गायब हो गई, तेज ही नष्ट हो गया। इधर युधिष्ठिर को भी अपशगुन दिखाई देने लगे और इन अपशगुनों की चर्चा वे भीम से करते हैं। साथ ही साथ अर्जुन के वापस न आने की भी चिंता करने लगे और चिंता करते हुए भीम से इस बारे में बात ही कर रहे हैं। तभी वहां पर अर्जुन का पदार्पण होता है। अर्जुन वहां पर आ जाते हैं। अर्जुन को वापस आया देखकर धर्मराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और अर्जुन को आया देखकर बोलते हैं, आओ अर्जुन, तुम तो द्वारिका जाने के बाद सब कुछ भूल ही जाते हो। एक बार वहां जाने का तुमको अवसर मिल गया तो समझो सब कुछ मिल गया। गोपाल का साथ मिला, पूरा परिवार भूल गए। और सुनाओ, वहां द्वारिका में सब लोग कुशल से तो हैं? गोपाल कैसे हैं, मामी श्री कैसी हैं, मामा जी कैसे हैं, यदुवंशी कुशल से तो है ना? क्या बात, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? क्या तुम्हारे सम्मान में वहां कोई कमी रह गई? किसी ने तुम्हें कोई अप्रिय वचन कह दिए क्या? तुम्हारे चेहरे का तेज क्यों गायब है? क्या तुम कुशल से तो हो? ऐसा लग रहा है तुम्हारा मुख श्री विहीन हो गया है। क्या बात है? तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट हुआ लगता है। ऐसा क्यों है? चेहरे के तेज नष्ट होने के 3 कारण हो सकते हैं। अगम्या नारी के साथ समागम करने से चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। गौ माता का अपराध करने से, अपमान करने से भी तेज नष्ट हो जाता है। या फिर ऐसा कोई जिसके बिना हमने जीना नहीं सीखा, जो हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, ऐसा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो भी चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। ऐसा कुछ तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ? शोक से अर्जुन का मुख और हृदय सब सूख गए, कंठ अवरुद्ध हो गया और वे श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब गए कि बड़े भाई के प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दे सके। अर्जुन तो युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े और गिरकर बोले, भाई जी, ठाकुर ने मुझे ठग लिया। जिस पराक्रम से मैंने देवताओं को भी आश्चर्य में डाल दिया था, ठाकुर ने मुझसे वो भी छीन लिया। जिनके आश्रय से मैंने द्रुपद महाराज के यहाँ स्वयंवर में उपस्थित सभी राजाओं का तेज हरण कर लिया और द्रौपदी को स्वयंवर में मत्स्य भेदन करके जीता, जिनकी कृपा से मुझले भैया ने जरासंध का वध किया। वनवास के दिनों में महर्षि दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों को चाल चलकर दुर्योधन ने हमारे पास भेज दिया और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। द्रौपदी के अक्षय पात्र में भी कुछ नहीं बचा था। ऐसी विकट परिस्थिति में जिन्होंने नहाते समय ही पूरे ऋषियों को तृप्त कर दिया और हमें उनके श्राप से बचाया, जिनकी कृपा से मैंने शिव का पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जिनकी कृपा से मैंने विराट नरेश को संरक्षण प्रदान किया, जिनकी कृपा से मैंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन आदि वीरों से भरी सेना और स्वयं नारायण की सेना को परास्त किया। आज वही प्राणवल्लभ श्री कृष्ण हमें प्राण विहीन करके चले गए,
हमें छोड़कर चले गए। युधिष्ठिर के तो मानो प्राण निकल गए। युधिष्ठिर बोले, अरे भोलेनाथ, इतने दिन पर आए तो कैसा अप्रिय समाचार लेकर आए। युधिष्ठिर ने पूछा, कैसे हुआ? अर्जुन बोले, यदुवंशियों ने संतों का अपराध कर दिया और श्राप के प्रभाव से सब लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। चतुःपंचावशेषता 4-5 ही बचे होंगे। और तो और भाई जी, मैं उनकी पटरानियों को लेकर आ रहा था, रास्ते में भीलों ने लूट लिया। गोप बनकर स्वयं श्री कृष्ण आए थे, लेकिन ये किसी को पता नहीं था। और ये सब अर्जुन युधिष्ठिर को बता ही रहे थे। पीछे से माता कुंती ने श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की बात सुनी और इतना सुनना था कि वहीं जमीन पर गिर गईं और माता कुंती के प्राण चले गए। माता के संस्कार किए और फिर पांडवों ने भी निश्चित किया कि जब हमारे प्राण वल्लभ चले गए तो अब हमें भी जाना चाहिए, और उन्होंने भी अपने महाप्रस्थान का निश्चय कर लिया। ठाकुर के वियोग में कोई रहना नहीं चाहता। परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया, गद्दी पर बिठा दिया। परीक्षित बोले, मैं अभी बालक हूं बाबा। युधिष्ठिर ने कहा, राजपाट में कुलगुरु और महामंत्री तुम्हारी सहायता करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। शिक्षा के पूर्ण होने तक राज्य के कार्य में ये तुम्हारे सहायक होंगे। और हे पुत्र, जीवन में 3 बातों का स्मरण हमेशा बनाए रखना, तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। पहला, शरण में शत्रु भी आए तो एक बार उसे अवश्य क्षमा कर देना, क्षमा बड़न को चाहिए। दूसरी बात, अतिथि का सदैव सत्कार करना। संतों का आगमन हो तो उनका सत्कार करना। अतिथि ईश्वर का स्वरूप होता है। तीसरी बात, अपनी आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना। अगर हो सके और सक्षम हो तो उसका प्रतिकार करना, और नहीं तो आंखें झुकाकर वहां से चले जाना। क्योंकि पाप करना जितना बड़ा पाप है, जितना बड़ा गुनाह है, पाप होते हुए देखना उससे भी बड़ा गुनाह है, वो तो महापाप है। इस प्रकार परीक्षित को उपदेश करके पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तीर्थों का सेवन करते हुए बद्रीनाथ धाम से आगे सरस्वती नदी के उद्गम स्थल से बाईं ओर सतोपथ है। सतोपथ से ही स्वर्ग का रास्ता खुलता है और सतोपथ से ही स्वर्गारोहण करने लगे। लेकिन ध्यान रहे, यदि किसी ने वेद के विरुद्ध एक भी आचरण किया है तो वह व्यक्ति शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। पांडव लोग जब शरीर के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो कुछ दूर चलने के पश्चात नकुल और सहदेव जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। भीम ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, भाई जी, हमारे दोनों छोटे भाई, इनकी मृत्यु क्यों हो गई? ये शरीर के साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकते? तो युधिष्ठिर बोले, इनमें से एक को अपनी सुंदरता का और दूसरे को अपनी गणित विद्या का बड़ा अभिमान था, इसलिए ये शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। थोड़ी दूर आगे जाने पर द्रौपदी के साथ यही हुआ। द्रौपदी भी जमीन में गिर गई और उनकी भी मृत्यु हो गई। भीम ने फिर प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, देखो, पति तो हम पांचों इसके थे, परंतु अर्जुन के प्रति इसका आकर्षण अधिक था, इसलिए द्रौपदी भी शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकती। थोड़ा और आगे जाने पर अर्जुन भी शिथिल पड़ गए और गिर गए। गिरकर उनकी भी मृत्यु हो गई। भीम ने फिर युधिष्ठिर की तरफ देखा। युधिष्ठिर बोले,
था तो ये कृष्ण भक्त और कृष्ण का सखा उनका बहुत प्रिय था, परंतु इसे अपने गांडियों का बड़ा अभिमान था। और हे भीम, एक बार इस गांडियों के अभिमान ने तो इसने कृष्ण के लिए भी बहुत सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। एक बार तो इसने कृष्ण का भी अपमान कर दिया था। एक ब्राह्मण से अभिमान में इसने कहा था, मैं कृष्ण और बलराम नहीं हूं, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न भी नहीं हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए शरीर के साथ स्वर्ग ये भी नहीं जा सकता। थोड़ी दूर आगे जाने पर भीम गिरे और गिरते गिरते उन्होंने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। युधिष्ठिर जी बोले, पेट की आवश्यकता से अधिक, भूख की आवश्यकता से अधिक जो व्यक्ति खाता है उसे चोर की संज्ञा दी जाती है और वह दंड का भागी होता है, वह दंड का अधिकारी होता है। इसलिए तुम भी शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। अब युधिष्ठिर जी अकेले स्वर्ग जा रहे हैं और स्वर्ग पहुंचे ही थे कि यमराज के दूत इनको पकड़कर नरक ले गए। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे नरक में क्यों लाए? बोले, आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था। युधिष्ठिर बोले, कभी नहीं बोला? बोले, नहीं, एक बार बोला था, याद करिए। बोले, कब बोला? बोले, याद करो, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य एक ऐसे योद्धा थे जिनका कोई भी पांडव वध नहीं कर सकता था और बिना उनके वध के पांडव युद्ध जीत नहीं सकते थे। इस बात से वे बड़े परेशान थे। तो कृष्ण ने पांडवों को प्रेरणा दी और वे गुरु द्रोणाचार्य के पास आशीर्वाद लेने जब गए तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि आप मरोगे कैसे? द्रोणाचार्य जी बोले, देखो, ऐसे तो मैं हारूंगा नहीं किसी से, परंतु मुझे कोई अप्रिय समाचार मिल जाए तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दूंगा। अब अप्रिय समाचार कैसा हो? तो द्रोणाचार्य का जो बेटा था अश्वत्थामा, वो उनको बहुत प्रिय था, एक ही बेटा था। ये हुआ कि अश्वत्थामा के मरने की खबर अगर द्रोणाचार्य जी को मिल जाए तो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे। तो कन्हैया ने भीम से कहा और भीम ने कौरवों की सेना में एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, उसे मार दिया। अब मार देने के बाद भीम जो है द्रोणाचार्य जी के पास गए और कहने लगे, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अश्वत्थामा को मार दिया ये सुनकर द्रोणाचार्य जी थोड़ा घबराए तो, परंतु उन्हें भीम की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो कृष्ण ने युधिष्ठिर को चिता दिया, उनको चेतावनी दे दी कि हो सकता है द्रोणाचार्य जी भीम की बात से संतुष्ट ना हो और आपके पास चले आए पूछने के लिए। तो आप सिर्फ उनसे ये कह देना कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतः, बात खत्म। युधिष्ठिर जी ने पहले तो नानुपुर की, फिर बाद में तैयार हो। अब जिसने कभी जिंदगी में झूठ न बोला हो, अगर वो झूठ बोले भी एक बार किसी कारण से, तो आगे पीछे कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करेगा कि मतलब मैं इसमें सम्मिलित नहीं हूं, या फिर वो फिर भी सच बोल जाता है। तो जब द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर के पास आए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या वास्तव में अश्वत्थामा मेरा पुत्र मारा गया, तो युधिष्ठिर जी ने कहा, अश्वत्थामा हतायति नरो वा कुंजरो वा। अब उन्होंने कहा अश्वत्थामा हता, इतना तो द्रोणाचार्य जी को सुना। आगे की बात जो उन्होंने कही कि वो नर था या हाथी था, जरा इसका भाई देख लेना, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने अपने शंख को इस प्रकार इतनी तेज ध्वनि में बजाया कि आगे की बात द्रोणाचार्य जी सुन ही नहीं सके और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। और फिर पांडवों का सेनापति धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई था, उसने द्रोणाचार्य जी का सर अलग कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई।
तो युधिष्ठिर जी ने माना इस बात को कि मैंने झूठ बोला। क्यों? क्योंकि उन्होंने आखिर में ये बोल दिया कि नर था या हाथी, इसे देख लेना। लेकिन इसको देखने की क्या जरूरत? युधिष्ठिर जी को तो ये पता था कि हाथी मारा था। अब जब दूतों ने उनसे कहा कि अश्वत्थामा वध के बारे में आपने झूठ बोला, तो युधिष्ठिर बोले वो तो मैंने कृष्ण के कहने पर कहा था। और ऐसा युधिष्ठिर ने बोला कि कृष्ण वहीं प्रकट हो गए। कृष्ण बोले मैंने कब कहा था? युधिष्ठिर बोले तुमने कहा ही तो था कि बोलो अश्वत्थामा मारा गया। कृष्ण बोले मैंने जो कहा था वो यदि आपने कहा होता तो वो झूठ था ही नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा को तो भीम ने मार ही दिया था। मैंने कहा आप कहिए अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा तो मारा ही गया था। वो आपसे ये पूछने थोड़ी आ रहे थे कि नर मरा या फिर हाथी। परंतु उसमें आपने अपनी तरफ से जो जोड़ दिया ना कि नर था या हाथी, जरा देख लेना, इसलिए ये झूठ हो गया। युधिष्ठिर बोले महाराज नमन है आपको, आपसे कौन पार पाए। एक क्षण, सिर्फ एक क्षण नरक के दर्शन किए और युधिष्ठिर जी फिर अपने धाम को चले गए, धर्मराज की गद्दी पर आसीन हुए। क्योंकि वे तो धर्मराज हैं, साक्षात धर्म। अब जरा हम चिंतन करें अपने विषय में। क्या चिंतन करें? कि यदि एक बार झूठ बोलने से व्यक्ति को नरक जाना पड़ा, तो हम अपने जीवन में कितनी बार झूठ बोलते हैं। अपने विषय में जरा हमें चिंतन करना चाहिए। धीरे धीरे महाराज परीक्षित बड़े हो गए और अब राज्य की बागडोर पूरी तरीके से उन्होंने संभाल रखी है। विवाह भी हो गया। लेकिन विवाह का अर्थ यह नहीं कि सदैव वासना में लिप्त हो जाए। परीक्षित जी रानी के साथ, अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रभु नाम स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं और लोक कल्याण का कार्य करते हैं। और प्रभु चरणों में ऐसा प्रेम, ऐसी प्रीति कि परीक्षित जब गोविंद के ध्यान में बैठते तो समय का ध्यान ही नहीं रह जाता। स्वयं को भूल जाते, अपने आप को भी विस्मृत कर देते। और होना भी यही चाहिए। परमात्मा के चरणों में बैठे तो बिल्कुल निषुद्ध मन से बैठिए, विशुद्ध मन से बैठिए। देश दुनिया की सब बातें भूल जाए। प्रभु की कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद, वो एक धर्मात्मा की तरह से प्रजा का प्रशासन करते। समयांतराल पर क्रमशः 4 पुत्र हुए परीक्षित, और उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम है जन्मेजय। सभी पुत्रों की सुंदर शिक्षा हुई। महाराज परीक्षित के राज्य में किसी को कोई भय नहीं, सब आनंद पूर्वक रहते हैं। चोर डाकुओं का तो कहीं नामो निशान नहीं। घर पर ताला तो कोई लगाता ही नहीं। एक दूसरे के प्रति ऐसा विश्वास, बड़ी श्रद्धा, बड़ा प्रेम है लोगों। एक दिन महाराज परीक्षित अपने कुछ सैनिकों के साथ वन की ओर भ्रमण और संत दर्शन के भाव से गए। भ्रमण करते हुए एक जगह परीक्षित ने एक विचित्र दृश्य देखा। दृश्य कैसा? एक ही पैर से एक बैल खड़ा है और उस वृषभ यानी उस बैल के सामने एक गौ माता खड़ी है। ये बैल साक्षात धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं मित्रों: सत्य, दान, दया और पवित्रता। त्रेता में सत्य, दान और दया बचते हैं, पवित्रता क्षीण। द्वापर में सत्य और दान नाम के 2 चरण बचते हैं, और कलयुग आते आते सत्य नाम का सिर्फ एक चरण रह जाता है धर्म का। कलयुग में धर्म का एकमात्र स्तंभ सत्य ही बचा है, और उसके सामने गौ माता खड़ी है और रोती हुई गाय जो कि स्वयं पृथ्वी है, उसको धर्म रूपी बैल समझाता है
कश्चिद भद्रे नामयमात्मनस्ते भिक्षायासीम्लायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवति मंतराधिन दूरे बंधुं सोचसी कंचनाम्ब। कहता है माता, मातृ स्वरूपा होने के कारण आप में करुणा आ गई, क्यों रोती हो? क्या आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो गया है, आपको छोड़कर चला गया है, इसलिए रो रही हो? या फिर आप मेरे एक ही पैर से होने के कारण रो रही हो कि बैल तो 4 पैरों का अच्छा लगता है और मेरे 3 पैर किसी ने काट दिए, इसलिए रो रही हो? क्या बात, किस कष्ट से आप रोती हैं माता, मुझे बताओ। इस प्रकार दोनों का संवाद चल रहा है और परीक्षित जी देख रहे हैं। परीक्षित ने उनके पास जाकर उनको प्रणाम किया और बोले, मैं परीक्षित हूं, भारतवर्ष का सम्राट। कौन है आप? आपके 3 पैर किसने तोड़े? मेरे राज्य में किसने ऐसा दुस्साहस किया? उसका नाम बताइए, मैं उसे अवश्य दंडित करूंगा, क्योंकि मेरे राज्य में ऐसा होना नहीं चाहिए। धर्म रूपी बैल ने कहा, राजन, मेरा कर्म ही ऐसा रहा होगा कि मेरे 3 पैर नहीं रहे, मैं किसी और को दोष क्या दूं? सुख और दुख तो मन की कल्पना है, जिसको मान लेते हैं वही दुख और जिसको नहीं मानते वही सुख है। पैर के कटने का दुख क्यों? पैर तो मैं हूं नहीं, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, फिर मैं दुख क्या करूं, क्यों करूं? राजा परीक्षित ने इतना सुना तो तुरंत जान गए कि ये तो साक्षात धर्म है। चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया और बोले, महाराज, मेरे राज्य में इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, इस अपराध के लिए मैं इस अपराधी को अवश्य दंड दूंगा। परीक्षित वहां से जाने वाले ही थे कि देखते हैं एक लंबा तगड़ा विशाल भुजाओं वाला बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी काला काला आया और इस धर्म रूपी बैल के बचे हुए एक पैर पर भी आघात करने लगा, उसे चोट पहुंचाने लगा और ऐसा लगता है कि उसे भी वो तोड़ देना चाहता है। यही विकराल पुरुष कलयुग है, जो धर्म का आखिरी पैर है उसे भी तोड़ देना चाहता है। कलयुग नहीं चाहता है कि धर्म का कोई भी अंश इस युग में जीवित रहे, इस युग में शेष रहे। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया और वो बोले, कौन हो तुम? तुम्हारा ये साहस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में इस प्रकार आने की? तुम कैसे इस धर्म रूपी बैल को आघात पहुंचाने का साहस कर सकते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। और जैसे ही परीक्षित उसे मारने के लिए दौड़े, उसने तुरंत चरण पकड़ लिए, शीश झुका दिया, बोला, महाराज दया करिए, मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत हूं। परीक्षित तो शरणागत वत्सल हैं, बोले, डरो नहीं। कौन हो तुम? मेरे राज्य में कैसे आए? डरो नहीं, बोलो, तुम मेरी शरण में हो। बोला, मैं कलयुग हूं महाराज। कलयुग का नाम सुनकर परीक्षित बोले, देखो, एक बार तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं, तुम्हें दंड नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो, परंतु चले जाओ यहां से, देखना नहीं मेरे राज्य में कहीं। मेरे पूरे राज्य में कहीं मत दिखना। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर बोला, महाराज कहां जाऊंगा? पूरी पृथ्वी पर तो आपका शासन है, हर जगह तो आप ही हैं, फिर मैं कहां जाऊं महाराज? परीक्षित का हृदय पिघल गया। बोले, देखो, दंड तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, परंतु तुमको हर जगह रहने की अनुमति भी नहीं दे सकता।
इसलिए मैं तुमको 4 जगह देता हूं, वहीं जाकर रहना, अन्यत्र कहीं बाहर मत निकलना। और सज्जनों, परीक्षित ने 4 जगह कलयुग के लिए दे दी, और वो 4 जगह हैं द्यूत यानी जुआ खेलने। जहां जुआ होता है वहां कपट के रूप में कलयुग का वास होता है। दूसरी जगह पानम यानी मदिरापान। जहां मदिरापान होता है वहां मद के रूप में कलयुग का वास होता है। तीसरी जगह स्त्रियां वेश्याचार और स्त्री गमन में, और यहां पर काम के रूप में कलयुग का वास होता है। चौथी जगह सोना, सोना यानी हिंसा। हिंसा में निर्दयता के रूप में, क्रूरता के रूप में कलयुग का वास होता है। इस प्रकार 4 जगह परीक्षित जी ने कलयुग को दे दी। अब कलयुग ने सोचा कि ये चारों दुर्गुण तो राजा में है नहीं, और जब तक राजा पर अधिकार ना हो तो फिर रहने का क्या लाभ। हाथ जोड़कर बोला, महाराज एक जगह और दे दीजिए। राजा बोले, ठीक है, सुवर्ण यानी सोने में भी तुम्हारा वास होगा। राजा ने उसके प्रभाव में आकर उसे सोने में वास दे दिया, और जैसे ही राजा ने सोने में तेरा वास होगा ऐसा कहा, सूक्ष्म रूप लेकर कलयुग परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में होकर के उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। अब जरा एक बात पर हम लोग चिंतन करें सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धातु नाम अस्मि कांचनम, यानी धातुओं में सोना मैं हूं। अब यदि सोने में नारायण पहले से ही हैं तो वहां कलयुग कैसे हो सकता है। सोने में नारायण पहले से ही बैठे थे, और परीक्षित ने कलयुग को भी कह दिया तुम्हारा वास हो। तो सज्जनों, अपना ईमानदारी का कमाया हुआ जो सोना है उसमें नारायण का वास है, और बेईमानी से अर्जित किया हुआ जो सोना है उसमें तो कलयुग ही रहता है। तो फिर परीक्षित ने जो मुकुट धारण किया वो क्या बेईमानी का था? बोले, था ही। क्यों? पुराने समय में राजा महाराजा जब दिग्विजय करते थे, राजाओं को परास्त करते थे, तो सूचक के रूप में उस राजा का मुकुट लेकर के आते थे। और ये जो मुकुट आज परीक्षित जी ने पहना था, ये मुकुट था जरासंध का। जरासंध का वध करके ये मुकुट भीम अपने साथ लाए थे, और आज अपने खजाने से उसी मुकुट को परीक्षित जी ने अपने सिर पर धारण कर रखा था। इसी वजह से कलयुग उस मुकुट के रास्ते उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। अब राजा ने जो मुकुट आज पहना वो उनको आज ही पहनना था। ऐसा इसलिए हुआ कि यह भी कलयुग का प्रभाव था। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा वन में गए शिकार खेलने के उद्देश्य से। सुदूर जाने के बाद शिकार के पीछे पीछे भटकते हुए काफी थक गए, और भूख प्यास से व्याकुल होकर के इधर उधर भटकने लगे। पास ही में मुनि शमीक का आश्रम था। राजा परीक्षित शमीक मुनि के आश्रम में पहुंचे, और वहां पर जाकर के उन्होंने देखा कि महर्षि शमीक ध्यानस्थ है, ध्यान में बैठे, और वे अंतर्मुखी हो चुके थे। व्यक्ति जब अंतर्मुखी हो जाता है तो उसे बाहर की दुनिया का बिल्कुल भी भान नहीं रहता। अंतर्मुखी हुए व्यक्ति के आसपास ढोल नगाड़े बजते हुए चतुरंगिणी सेना भी चलती जाए तो उसे जरा सा भी एहसास नहीं होता। राजा परीक्षित ने पास जाकर के याचना की कि मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे भूख लग गई है, मैं यहां का सम्राट परीक्षित हूं, कृपया मुझे जल दीजिए।
अब ऋषि तो अंतर्मुखी हो चुके थे, उनको कुछ पता नहीं चला। 2-3-4 बार उन्होंने निवेदन किया, उन्होंने कुछ सुना नहीं। राजा को क्रोध आ गया। पास में कोई मरा हुआ सर्प पड़ा था, गुस्से में वो सर्प बाढ़ से उठा करके ऋषि के गले में डाल दिए और चले गए। पासी में ऋषि कुमार खेल रहे थे, उन्होंने ये सारा दृश्य देखा और जैसे ही उसे पता चला कि राजा ने ऐसा किया है तो क्रोध में भर गया। उसकी आंखें लाल हो गई। आचमन करके हाथ में जल लेकर के बोला, राजा परीक्षित को अपने सम्राट होने का बड़ा अभिमान है। मेरे अंतर्मुखी समाधि में लीन पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल गए। आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा मेरा श्राप है। वाणी रूपी वज्र का मानो प्रहार किया हो उस ऋषि पुत्र ने। इधर परीक्षित राजमहल पहुंचे। अरे ये क्या किया मैंने, ये तो महापाप हो गया मुझसे। ऐसा कर्म तो मेरे कुल में कभी किसी ने नहीं किया, फिर ये अपराध मुझसे कैसे हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि प्रातःकाल उन ऋषि के चरणों में मैं जाऊंगा और जो भी सजा, जो भी दंड मुझे देंगे, क्षमा प्रार्थना करूंगा और उस अपराध के लिए प्रायश्चित करूंगा और जो दंड मुझे मिलेगा उसे स्वीकार करूंगा। इधर शमीक मुनि की समाधि जब खुली और उन्होंने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा तो उन्होंने सर्प को गले से निकालकर अलग रख दिया। पास में ही अपने क्रोधित पुत्र को देखा तो उसके क्रोध का कारण पूछने लगे। उसने सारी बातें बताई। शमीक मुनि की आंखों में आंसू आ गए, कंठ अवरुद्ध हो गया और अपने पुत्र को डांटते हुए बोले, अरे नासमझ, अरे मूर्ख, ये क्या किया तुमने? राजा हमारा रक्षक होता है। वे हमारे आश्रम में आए, भूख प्यास से व्याकुल थे, मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्रोध में आकर के मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। हम ऋषि हैं बेटा, हमें सबके कल्याण की कामना करनी चाहिए। इतनी सी गलती के लिए इतना बड़ा श्राप, ये तुमने ठीक नहीं किया। परीक्षित ने ही हमारी रक्षा का भार अपने ऊपर ले रखा है पुत्र। चोर डाकुओं का भी भय नहीं, हम स्वच्छंद विचरण करते हैं क्योंकि राजा परीक्षित हमारे सम्राट हैं। ऐसा राजा न रहेगा तो हमारी रक्षा कौन करेगा? गौरमुख नाम के अपने शिष्य को बुलाकर शमीक मुनि ने राजा परीक्षित के लिए संदेश भेजा कि मेरे क्रोधी पुत्र ने उनको इतना भयंकर शाप दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक उनको डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर वे चाहें तो इन 7 दिनों में अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। परीक्षित ने जब ये सुना तो उन्होंने गौरमुख से कहा, आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप देकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि जिस शरीर ने एक ऋषि का अपराध किया, ऐसे शरीर को तो क्षण भर में नष्ट हो जाना चाहिए, इसे एक क्षण नहीं रहना चाहिए। परंतु मेरे ऊपर उन्होंने उपकार किया है, 7 दिन का अवसर मिला है, इन 7 दिनों का सदुपयोग करूंगा। यथाशीघ्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा दिया। पत्नी ने पूछा, बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, क्या बात? परीक्षित ने कहा, देवी, इस सृष्टि में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हुआ हो जो यह दावे के साथ कह सकता हो कि मैं अगले एक क्षण में जीवित रहूंगा। 1 मिनट की कोई गारंटी नहीं ले सकता। इस सृष्टि का मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो दावे के साथ कह सकता है कि मैं 7 दिन तक नहीं मरूंगा, क्योंकि संत का वचन है। संत का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, उसकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। बेटे को राजा बनाया और स्वयं शुकताल पहुंच गए। शुकताल मुजफ्फरनगर के पास गंगा नदी के किनारे एक जगह है। वहां जाकर समाधि में बैठ गए और कुछ समय पश्चात जब आंख खोलकर देखा तो वहां सैकड़ों संत विराजमान हैं। और संत भी कैसे? अत्रि, वशिष्ठ, चमन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतत्य, अगस्त्य, व्यास, नारद, ऐसे मनीषी विराजमान। सबके नेत्र सजल हैं, सबकी आंखों में आंसू। एक हल्की सी धोती पहने हुए राजा ऋषि परीक्षित
स्वयं भी ऋषि जैसे ही लग रहे। राजा ने उन ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया और निवेदन करते हुए कहा, किसी श्राप का ये फल कदापि नहीं हो सकता कि उसके प्रभाव से आप जैसे मनीषी अमल आत्मा मुझे दर्शन देने एक साथ पधारे। ऐसा अवसर तो जन्म जन्मांतरों पर भी सुलभ नहीं होता। अनेकों जन्म लग जाएंगे तब आप जैसे मनीषियों के दर्शन होंगे और आप सब एक साथ मुझे दर्शन देने पधारे हैं। मैं तो इसे उन ऋषि पुत्र का वरदान समझता हूं। राजा ने कहा, बिना समय गंवाए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिसको जल्दी मर जाना हो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी?